देख लो अब ये M2 के लिए 5th चैप्टर डेफिनाइट इंटीग्रेशन। देख लो क्या है ये M2 के लिए 5th चैप्टर है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। सपोज देख लो क्या है ये फर्स्ट पॉइंट है ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट इंटीग्रेशन सपोज देख लो क्या है ये देख लो क्या है ये f of x। Let f of x be a continuous function. F of x be a continuous function defined on क्या ये defined on a comma b। ये क्लोज इंटरवल a comma b देख लो क्या ये if f of x be a continuous function defined on a comma b ये क्लोज इंटरवल and इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx इक्वल टू सपोज ये है phi of x plus c। देन क्या ये इंटीग्रेशन ऑफ f of x from a to b dx इक्वल टू क्या ये phi of x from क्या ये a to b। a यानी व्हाट लोअर लिमिट, b यानी व्हाट अपर लिमिट। क्या ये f of phi of b माइनस phi of ये है तुम्हारे लिए ये है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। देख लो f of x be a continuous function defined on this closed interval f of x dx। सपोज f of x का इंटीग्रेशन phi of x plus c है, देन ये है f of x इंटीग्रेशन ऑफ f of x from a to b इक्वल टू phi of x from a to b phi of b minus phi of ये है तुम्हारे लिए डेफिनाइट इंटीग्रेशन का मेन। इट इज नोन एज फंडामेंटल प्रिंसिपल। डेफिनेशन बोलो ना तो फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल बोलो। जस्ट इट इज नोन एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल। देन देख लो सब ये तुम इसका एक्शन बता सकते हैं। ज्योमेट्रिकली इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस। y इक्वल टू f of x है ये सपोज x इक्वल टू a और x इक्वल टू b है। एरिया बाउंडेड अंडर द रीजन it is known as y equal to integration of f of x from a to b ये dx equal to phi of x from a to b यानी what phi of b minus phi of a। सेम ये है x एक्सिस ये है y एक्सिस है। ये है तुम्हारे लिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। दिस इज नोन एज ये है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। याद रखो पॉइंट्स को केयरफुली देख लो। आल्सो यू आर प्रोवाइडेड विथ अ स्पेशल शिप। मैं इसका शिप भी तुम्हारा प्रोवाइड करूंगा। लेकिन ये फार्मूले देख लो क्या ये अभी ये स्टैंडर्ड फार्मूले स्टैंडर्ड लिमिट्स सॉरी थ्योरम्स ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। उसमें ये देख लो क्या है ये थ्योरम्स ऑन डेफिनाइट इंटीग्रल है। ये है तुम्हारे लिए थ्योरम्स ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। उसमें से ये इंटीग्रेशन ऑफ k into f of x k यानी कांस्टेंट वेयर k कॉमन लो f of x dx from a to b ये पहला k यानी व्हाट k यानी कांस्टेंट बिलोंग्स टू r। ये पहला। देन सेकंड वन इंटीग्रेशन ऑफ f of x plus minus g of x है dx from a to b क्या है ये f of x plus minus g of x। सॉरी क्या था ये इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx a to b plus minus इंटीग्रेशन ऑफ a to b g of x dx। देख लो ये है इंटीग्रेशन। देन ये रूल्स यानी हमारे लिए थ्योरम्स ऑन डेफिनाइट इंटीग्रल क्या है देख लो क्या है। ये कैसा होता है
a to b f of x dx। सपोज इसमें कंपल्सरी हमारे लिए ये ऐसा ले सकते हैं इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ क्या ये फाई ऑफ x जो भी है वो क्या ये a to b, ये कंपल्सरी कैसा होता है पॉजिटिव फॉर f of x पॉजिटिव है, याद रखो ये। इसके लिए ये कंपल्सरी कैसा होना ये, सपोज ये पॉजिटिव होता है फॉर f of x आल्सो पॉजिटिव। देन क्या है देखो एक यहाँ पर सपोज ये f of x लेस देन g of x, सपोज f of x लेस देन g of x, क्या है ये देन इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx a to b less than equal to integration of g of x dx from a to b। तुम इसको ऐसा ले सकते हैं ऑन इस कंपल्सरी के लिए ऑन a भी ये है हमारे लिए क्लोज इंटरवल, याद रखोगे तुम इसको ऐसा भी ले सकते हैं। हाँ देन नेक्स्ट वन फोर्थ के बाद ये फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लो क्या है फिफ्थ वन। हाँ फिफ्थ ये बेसिक हमारे पास जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है ना, ये फंडामेंटल थ्योरम्स है, हम उसको कहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। a to b f of x 5 नंबर की दिया a to b f of x a कंपल्सरी इज इक्वल टू ऐसा होता है a to b f of x dx। ये कंपल्सरी हम ऐसा ले सकते हैं इसको, याद रखो। हाँ देन क्या होता है ये देख लो क्या है, इफ m and capital M are smallest and greatest value of f of x, value of f of x on a comma b, then देख लो then क्या है ये, then m into b minus a, m into b minus a less than equal to a to b f of x है f of x dx, ये less than equal to m, ये कैपिटल m into b minus a। याद रखो ये है हमारे लिए बेसिक। हाँ इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं। देन ये 6 के बाद ये 7th नंबर के लिए देखो क्या है ये, आई थिंक ये 5th 6th 7th जो भी है नंबर है वो देखो क्या है ये 6 के लिए क्या है ये 5 6 बाद में 7th के लिए देखो क्या है इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of g of x into g dash of x, यानी कंपोजिट फंक्शन, यानी क्या है ये कंपोजिट फंक्शन है, यानी व्हाट g of a to g of b सब्स्टिट्यूशन, यानी g of x का डेरिवेटिव g dash of x है, ये तुम पुट कर सकते, ये तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते, पुट कर सकते, ये है इंटीग्रेशन फ्रॉम g of a to g of b of f of x dx। याद रखो। देन ये 8 के लिए देखो क्या ये f of x is continuous on a to infinity, यानी what a to infinity f of x dx, a to infinity f of x dx equal to limit है ये लिमिट b to infinity है क्या ये b to infinity a to b है, लिमिट देख लो क्या है ये f of x dx। हम ऐसा ले सकते हैं b टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी अब a to b यानी b यानी व्हाट इंफिनिटी, यानी a to up to इंफिनिटी है। ये है हमारे लिए 8th वन। बाद में ये हमारे लिए फंडामेंटल पॉइंट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई। सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें ये स्टेप्स ये फॉर्मूले यू हैव टू टेक डायरेक्टली। देन 9th के लिए आओ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या ये समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n by 1 by n f of r by n, right? f of r by n equal to 0 to 1 f of x dx, right?
ये है हमारे लिए ये है हमारे लिए लास्ट वाला पॉइंट में फंडामेंटल जो है ना थ्योरम्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसके लिए हमें फंडामेंटल थ्योरम्स है, पॉइंट्स है। अब प्रॉपर्टी, यू नो प्रॉपर्टी मालूम है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, मोस्ट टाइप की प्रॉपर्टीज फॉर थियरी थे, प्रॉब्लम भी थे उसके ऊपर। अब ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो देख लो नेक्स्ट पार्ट में। ये है नेक्स्ट पार्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल, मालूम है ना। पहली प्रॉपर्टी a to a f of x dx, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है and compulsory you will get 0. Second property a to b f of x dx, यानी what minus b to a f of x dx। हाँ देखो ये क्या है, प्रूफ करके नहीं बताता मैं, ओनली आए यहाँ पर प्रूफ प्रॉपर्टीज बताता। a to b हमने उसका लिमिट चेंज करा ना, प्लस का माइनस का प्लस, देन साइन विल बी चेंज, यानी लिमिट्स आर इंटरचेंज। देन थर्ड वन के लिए a to b f of x dx, यानी a to b f of t dt, समझ पा रहे हैं। इंटरचेंजिंग ऑफ लिमिट्स, यहाँ पर लिमिट चेंज हुए ना, a to b माइनस साइन, दिस इज नोन एज इंटरचेंजिंग ऑफ लिमिट्स। अब यहाँ पर क्या है, x dx यानी व्हाट t dt, x dx यानी क्या है यहाँ पर t dt, t dt, it is known as interchanging variables। Then 0 to a f of x dx, IMP property है 0 to integration of f of x dx from 0 to a, क्या है ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of a minus x dx। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 IMP प्रॉपर्टी थ्योरी के लिए थी, बाद में उसी तरह a तो ये क्या है a to सपोज a to b f of x dx, यानी व्हाट a to b f of a plus b minus x dx। ये है प्रॉपर्टी नंबर 5। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट थी थ्योरी के लिए। देन प्रॉपर्टी नंबर 6 देख लो, if a less than c less than b, then क्या है ये a to b f of x dx equal to a to b f of क्या है ये a to c f of x dx प्लस क्या है ये वाला प्लस c to b f of x dx। देखो बात, देन ये क्या है, ये 7.0 to 2a f of x dx equal to 0 to a f of x plus f of 2a minus x ये dx। ये है प्रॉपर्टी नंबर 7। देन प्रॉपर्टी नंबर 8, क्या है ये माइनस a to a f of x dx है, f of x dx equal to 2 times 0 to a f of x dx है। हाँ देन ये क्या है, पहले यहाँ पर स्टेप याद रखो, ये इसके लिए रीजन f is e1 और ये 0 f is, और ये है हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। याद रखो ये 8 नंबर की प्रॉपर्टीज है, 8 प्रॉपर्टीज फॉर मोस्ट, यानी मोस्ट है कि हमारे लिए याद रखो। ये और इवन के लिए ये 8 प्रॉपर्टी, यूजिंग दिस 8 प्रॉपर्टीज वी हैव टू सॉल्व वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ये जो प्रॉपर्टीज है और हमारा जो फंडामेंटल, जो भी हमारा फंडामेंटल थ्योरम है, यूजिंग here are some shortcuts, some problems already in case of theory we have proved them, but यहाँ पर हम उनको शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट बोल लेंगे। क्या है, जो भी हमने यूजिंग प्रॉपर्टीज
प्रॉब्लम्स आर प्रूव्ड फॉर थ्योरी। यहाँ पर हम शॉर्टकट मल्टी लेंगे, एक 15-20 पॉइंट्स हैं, देख लो अच्छी तरह से आप। ये इसमें फार्मूले कोई होना जो भी है, हाँ क्या ये इम्पोर्टेंट फार्मूले यानी शॉर्टकट्स, हाँ प्रॉब्लम से प्रूव है, थ्योरी प्रूफ, थ्योरी में हमने इसको कवर करे वाला है। 0 to π/2 sin raised to n x plus cos raised to n x है, cos raised to what n x dx equal to 0 to π/2 cos x raised to n by sin raised to n x plus cos raised to n x dx equal to π है। ये पहला cos टाइम थी, उसके बाद सेम 0 to π/4 क्या ये tan n raised to x by tan raised to n x plus cot raised to n x है, ये dx इक्वल टू उसी तरह 0 to π/2 क्या ये यहाँ पर cot raised to n x by tan raised to n x plus cot raised to n x है, dx इक्वल टू also π/4। then थर्ड पेयर ऑप्शन हमारे लिए, थर्ड पेयर क्या है, इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री sec raised to nx by sec raised to nx plus cosec raised to nx है, ये dx इक्वल टू 0 to π/2 cosec raised to nx by cosec raised to nx plus sec raised to nx dx इक्वल टू π/4 है। ये पेयर याद रखो, साइन कॉस पेयर, ये tan cot पेयर और ये sec cosec पेयर, सबके लिए आंसर विल बी कंपल्सरी π/4, याद रखो। हाँ उसके बाद यहाँ पर हम ऐसा भी ले सकते 0 to π/4 dx by 1 plus tan raised to nx equal to 0 to क्या ये π/2 dx by 1 plus cot raised to nx dx कंपल्सरी π/4। साइन बाय cos, cos यहाँ पर cos ऊपर जाता, साइन cos में कंपल्सरी π/4, याद रखो। देन ये फिफ्थ के लिए 0 to π/2 है, 0 to π/2, हाँ 0 to π/2 f of sin x dx equal to 0 to π/2 sin becomes cos x dx है, f of cos x sin 90 minus theta यानी cos theta, sin 90 minus theta यानी cos theta। ये है हमारे 5 स्पेसिफिक फार्मूले। इसके बाद देख लो क्या है ये 5 स्पेसिफिक फार्मूले है। ये सिक्स्थ के लिए 0 to π/2 क्या है ये f of sin 2x into sin x dx equal to क्या आता है ये 0 to π/2 f of क्या है ये sin 2x into cos x dx, π/2 2 थीटा है पाया था, देन कंपल्सरी याद रखो ये। और एक मोस्ट आईएमपी 0 to π/4 log of 1 plus tan x dx है, देन सिमिलरली इक्वल टू क्या ये 0 to π/2 log of 1 plus cot x है। ये हमने थ्योरी में प्रॉब्लम ऑलरेडी प्रूफ करने वाला है, कंपल्सरी याद रखो इसके लिए π/8 into log 2। ये है स्पेसिफिक फार्मूले, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ ये प्रूफ करने वाले हैं थ्योरी के लिए, लेकिन यहाँ पर देख लो ये 8th नंबर 0 to π/2 क्या ये log of sin x dx equal to 0 क्या ये π/2 log of cos x dx equal to क्या है ये π/2 log, देख लो देन हाँ क्या ये 0 to π/2 है, 0 to π/2 log of tan x dx equal to 0 to
पाई बाय 2 log of cot x dx equal to 0. बहुत इजी है यार, और cot ये कंपल्सरी 0 to पाई बाय 2 कंपल्सरी 0 होना, देन tan के लिए 0 to पाई बाय 2 log of sec x dx 0 to पाई बाय 2 log of क्या ये cosec x dx, ये कंपल्सरी, ये sin cos के लिए कंपल्सरी माइनस और ये इसके लिए प्लस। याद रखो ये, हम इसको ऐसा यूज कर सकते हैं। हाँ, ये है 10th और 10th के बाद ये 11th देख लो। हाँ, 10th के बाद ये 11th नंबर का देख लो क्या ये, हाँ ये 11th। हाँ क्या ये 0 to पाई बाय 2 a sin x plus b cos x, नीचे क्या है ये sin x plus cos x dx, then 0 to पाई बाय 2 है a sec x plus b cosec x by sec x plus cosec x dx इक्वल टू है, हाँ क्या है ये 0 to पाई बाय 2 a tan x plus b cot x by tan x plus cot x dx, ये सब के लिए हमारे पास एक ही रिजल्ट है, यानी पाई बाय 4 इंटू a प्लस b। ये है ये देखो, ये साइन कॉस के लिए, ये tan पार्ट के लिए और ये सेक कोसेक के लिए कंपल्सरी आंसर विल बी पाई बाय 4 इंटू a प्लस b।